चलो इस बार फाइनली रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया है, वरना पिछली बार की एक वीडियो हमने कितने मिनट रिकॉर्ड कर ली थी? 10 मिनट, 15 मिनट? 8 8 8 मिनट के आसपास तो कर ली थी आठ यार मिनट देखो। बताओ, 8 मिनट रिकॉर्ड कर ली वीडियो। अचिंत बाद में कहता है, क्यों ये रिकॉर्ड हो रही है? वही लाल लाल बटन तो दिख नहीं रहा। तो भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हमें ज्वाइन किया है वापस से संडे लीग पंडित से अचिंत ने, जो कि अकेले दम पर संडे लीग पंडित्स चला रहे हैं बेसिकली। ठीक है ना? उत्कर्ष का कोई रोल नहीं है इस वक्त में, बंदा पढ़ाई में व्यस्त है। हम सबको पता है कि जूरियन टिम्बर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, सबको लग रहा था हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन न्यूज निकल कर आती है कि जूरियन टिम्बर टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज डेड। अच्छा, पहले हमें लग रहा था इट्स जस्ट बिकॉज कि हम अपनी तरफ से अप्रोच नहीं कर पाए टाइम पर आईएक्स को, बट चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, किताब के पन्ने खुलते चले गए और किस्से कहानियां निकलती चली गई। अचिंत, 2 दिन पहले ये न्यूज ब्रेक हुई कि इट वाज लुई वेनाल हु चेंज्ड जूरियन टिम्बर्स माइंड। हम्म। उसने ये बोल दिया कि इफ यू आर गोइंग टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई विल नॉट सिलेक्ट यू फॉर द वर्ल्ड कप स्क्वाड। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा रिपोर्ट्स ने सजेस्ट किया है। डू यू रियली फील के ऐसा हो सकता है कि इतना स्ट्रेट अप फ्रंट लुई वेनाल ऐसा स्टेटमेंट दे दे टिम्बर को कि ये नहीं, अगर तूने कर दिया तो फॉरगेट अबाउट प्लेइंग वर्ल्ड कप? डू यू रियली फील दिस? मैं सरप्राइज तो नहीं हूँ अगर वैन हाल ने कह दिया वो, तो क्योंकि ये तो प्राइवेट कॉन्वर्सेशन है। प्राइवेट कॉन्वर्सेशन तो और आपकी अपफ्रंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है। पब्लिक में वो इतना यूनाइटेड को लेके रहता है कि टेन हाग को उसने अपनी पूरी जी जान का जोर लगा दिया था कि टेन हाग नहीं आया यूनाइटेड, ही वाज सेइंग कि भाई इट्स अ कमर्शियल क्लब, यहाँ मत जाओ। और टेन हाग ने चलो अपनी खुद की बुद्धि लगा ली, नहीं तो पता चले हम पोचेटिनो के साथ बैठे हो सकते थे इस समय। क्योंकि यही दिक्कत है मुझे लगता है वैन हाल के साथ। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि जो सर्कमस्टांसेस थे, ही शुडंट हैव बीन सैक्ड। और अभी स्पेशली आप इस पॉइंट अप पे कंसीडर करो कि हम 5 साल से ट्रॉफी नहीं जीते हैं, एंड नाउ वी आर सेइंग दिस अबाउट अ मैनेजर जिसने एफए कप जिताया, उसके 2 दिन बाद वो सैक हो गया था। तो ऑब्वियसली उसके साथ बुरा हुआ। मैं यहाँ पे हम्म। कोई भी ऐसा यूनाइटेड फैन होगा, ठीक है, माने हमने फुटबॉल जो देखते थे उसके अंदर बहुत ही बोरिंग होती थी, बहुत ब्लैंड होती थी। बिल्कुल बस हम पोजेशन रखने के चक्कर में हम कुछ अटैक ही नहीं करते थे, ऐसा लगता था। बट द थिंग वाज कि ही वॉन अस अ ट्रॉफी, तो ठीक है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आता है भाई, बट मूव ऑन करो ना। अब जोजे के लिए भी इट वाज अ वेरी टॉक्सिक सिचुएशन जिससे वो गया था। ही वांटेड मोर बैकिंग एट द क्लब, वो भी काफी कंप्लेंट हम्म। कर सकता है। ही ऑल्सो सम एट ओकेजन्स वो भी बोलता रहता है कि ठीक है यार, ये यूनाइटेड में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, बट मैं उसको ऐसे ढिंडोरा पीटते हुए नहीं देखता कि भाई बिल्कुल परेशान सा या ऐसा। वो हम्म। अब ही मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट जॉब। अब लुई वैन हाल का मुझे समझ ही नहीं आता ऐसे क्यों करता है कि टिम्बर के आप जबरदस्ती कान भर रहे हो। एक कंसर्न उसकी मुझे समझ आती है कि टिम्बर यंग प्लेयर है, तो ठीक है वो यंग प्लेयर गलेबल ज्यादा होते हैं, और यंग प्लेयर थोड़ा जाएंगे, उनके खुद का इतना नहीं होता, क्योंकि भाई पहली बार नेशनल टीम में मतलब कॉल अप हुआ है। ही इज ओनली रिप्रेजेंटेड हॉलैंड, शायद 8 बार उसने कैप्स हैं उसकी, 8 कैप्स हैं, 8 या 9 कैप्स। हम्म। तो ठीक है हम्म। उसको, ठीक है होगा कि चलो भाई मेरे को अभी वर्ल्ड कप आ रहा है, इफ दिस कुड पोटेंशियली जेपरडाइज तो मैं जाना चाहिए। बट फिर आप यही सोचोगे कि भाई प्लेयर में खुद भी तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ होता है कि मैं जाके मैं क्यों नहीं डिसलॉज कर सकता किसी को। एक हम्म। प्लेयर को भी तो पॉइंट टू प्रूव होता है कि मैं जाऊंगा यूनाइटेड, आए मैं टेन हाग के साथ काम किया है, आई हैव दैट लग्जरी और दैट एडवांटेज कि मैंने उनके साथ काम किया ऑलरेडी, तो ही विल फेवर मी, ही नोस हाउ आई एम। उसको उनको ऐसा ये नहीं कि पहली बार प्लेयर से डील कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई और प्लेयर साइन करते हैं जो आईएक्स में नहीं खेला पहले या टेन हाग के साथ काम नहीं किया, तो टेन हाग को एक बार इसको यूज टू होना पड़ेगा। जैसे डार्विन नूनेज अगर हमने कर लिया होता तो थोड़ा होता कि भाई इसको एक बार अपने साथ ट्रेनिंग पिच पे देखना और दूसरी टीम में खेलते हुए देखने में फर्क है। तो मुझे समझ एग्जैक्टली। आता है, बट टिम्बर के लिए दैट थिंग वाज ऑलरेडी वर्किंग फॉर हिम। तो वैन हाल ने क्यों किया ऐसा मुझे समझ नहीं आता, बट करा तो है उसने। ही डिड से कि नेदरलैंड्स में तुम्हारे, क्योंकि यहाँ पे पक्का नहीं है गेम टाइम, तो तुम्हें नेदरलैंड्स में काम नहीं, मतलब यू विल नॉट बी सिलेक्टेड। तो वो ये कि आप, उसने फ्रेंकी के लिए भी कहा था, याद है कि 112 मिलियन के आसपास का उसने कहा था, CEIS उसको इतना भाई मैंने, तुमने किसने कहा अकाउंटेंट बनने को, तुम मैनेजर हो, मैनेजर बने रहो। बट यहाँ पर यार अचिंत, जैसे हम कह रहे हैं ना गेम टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, नाथन एके को गेम टाइम मिल रहा है क्या सिटी के स्क्वाड में? सवाल मेरा यही है, नाथन एके को गेम टाइम नहीं मिल रहा है, जिनी विनियाल्डम को पीएसजी में गेम टाइम नहीं मिल रहा है। विनियाल्डम वाज कैप्टनिंग नेदरलैंड्स जब वो नहीं खेल रहे थे आपके वर्जिल वैन डाइक। ऑन व्हाट बेसिस यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग दीज प्लेयर्स, यू नो, जो कि यूनाइटेड के हिस्से, मतलब यूनाइटेड का प्लेयर नहीं है? और जूरियन टिम्बर हु कुड हैव जॉइंड यूनाइटेड, बट आपने उसके हाथ पकड़ लिया। अब देखो यार, ये ना टॉक्सिसिटी का अलग लेवल पहुंच गया है। आज से पहले भी बहुत सारे मैनेजर्स को सैक किया गया है। आई हैव नेवर सीन, यू नो, मैनेजर्स कमिंग आउट एंड सेइंग कि नहीं, ये प्लेयर नहीं जाना चाहिए यूनाइटेड में, ये प्लेयर नहीं जाना चाहिए। आप देख लो कि जोसे मुरीनो को बेचा, मतलब जब हमने वो कर दिया, सैक कर दिया, तो उसके बाद हमने कितने प्लेयर साइन किए। जोसे मुरीनो ने कभी ये नहीं बोला कि इस प्लेयर को नहीं जाना चाहिए यूनाइटेड में।
कभी भी मैंने आज तक नहीं सुना। हम्म। इवन इफ यू लुक एट यू नो लेट्स से मैड्रिड, ठीक है ना, मैड्रिड ने इतने मैनेजर सैक किए हुए हैं, बट किसी भी मैनेजर ने आकर कभी भी मैड्रिड के बारे में ये नहीं बोला कि मैड्रिड में नहीं जाना चाहिए। चलो ठीक है, यूनाइटेड हैवंट वॉन अ ट्रॉफी इन द लास्ट 5 इयर्स, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट पार्ट कि हम कमर्शियल क्लब हैं, लेकिन कमर्शियल क्लब्स तो सारे ही क्लब्स होते हैं ना भाई। कौन सा ऐसा क्लब है वर्ल्ड फुटबॉल में जो कि कमर्शियल ना हो? यूनाइटेड का फैन बेस बड़ा है, तो इसमें भाई इसमें उनकी गलती थोड़ी ना है। बेसिकली हर हर फुटबॉल क्लब चाहता है कि उनका फैन बेस बड़ा हो, जिससे रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा हो। और रेवेन्यू जनरेशन ज्यादा था तभी तो तुम्हारा हम सैकिंग अमाउंट दे पाए ना, तुम्हें सैक करने के बाद तुम्हें पैसा हाँ। मिला। चलो ठीक है, वो बात भी मैं एग्री कर लेता हूँ कि तुमको जिस टाइम पे जिस टाइम पे सैक किया गया और जीतने के बाद सैक किया गया वो गलत था। बट उस बात को 7 साल हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं। आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन। और आप अब नेशनल टीम मैनेज कर रहे हो, आपके एजेंडाज क्लब वाले जो हैं वो नेशनल टीम्स की परफॉर्मेंस को और नेशनल टीम के सिलेक्शन को अफेक्ट नहीं करने चाहिए। दैट्स नॉट हाउ अ प्रोफेशनल शुड वर्क। अब अचिंत, मुझे एक ही डिफरेंस जानना है कि व्हाई नेथन एके इज अ रेगुलर इन द नेदरलैंड स्क्वाड एंड व्हाई ड्यूरन टिम्बर वाज बीन यू नो traumatized with the idea of if he joins United, he'll not be part of the national team squad. Why? वही मतलब नेथन आके को भी आपने सही कहा ना कि सिटी में भी ही बिट पार्ट प्लेयर ही है वो। उसको 40 मिलियन में Hmm. शायद साइन किया गया था 40 मिलियन में, बट ही स्टिल प्लेइंग रेगुलरली। मतलब रेगुलरली नेदरलैंड्स के लिए वो फीचर होता है, ऐसा नहीं कि नेदरलैंड्स में उसका कॉल अप इफेक्ट हुआ उससे। सिटी के लिए Hmm. वो तभी खेलते हो देखो कि जब सिटी के पास कोई कुशन फिक्सचर होता है, या सिटी को कभी रेस्ट देना पड़ता है जबरदस्ती, कभी भी ऐसे Hmm. आउट ऑफ ऐसे एज ए फर्स्ट चॉइस उसको कभी भी नहीं सेलेक्ट करते। प्लेयर मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्लेयर खराब है वो, या प्लेयर की मैं टैलेंट की तो बात है ही नहीं। मेन बात ये है कि आप कितने अवेलेबल हो अपनी क्लब के लिए, उस बेसिस पे आप नेदरलैंड्स के लिए सेलेक्ट हो रहे हो। वो तुम टिम्बर के लिए क्यों आप ऑब्स्टिकल Memphis बना रहे Depay हो? भी, हाँ, Memphis Depay भी. डिपाई भी देखो बारसा में अभी उसको इंजरी प्रॉब्लम्स भी हुई थी, बट बारसा के लिए भी ही इज नॉट बीन इन द बेस्ट फॉर्म, तो उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो डिपाई भी आता है, डिपाई परफॉर्म भी कर रहा है, टिम्बर ने भी परफॉर्म किया, तो दिस शुड नॉट बी ए क्राइटेरिया। क्योंकि नेशनल टीम में हम वही बात करते हैं ना, नेशनल टीम में तो ऐसे इंग्लैंड हो गई, फ्रांस हो गई, स्पेन हो गई, सब जगह पोर्टुगल हो गई, हर जगह कोई ना कोई ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो मैनेजर डिस्पाइट वो क्लब में कैसा खेल रहा है उनको पिक किया जाता है। सेम गोस मतलब, तो Exactly. फिर आप जबरदस्ती क्यों, आपको अगर प्लेयर में भरोसा है तो आप उसको सेलेक्ट करो। आप जबरदस्ती उसको एक तरीके से वन अप ही करना चाहते हो ना आप यूनाइटेड को, कि भाई तुमने देखो ऐसे करा था हमारे साथ, अब मैं तुम्हारे को कहीं ना कहीं वन अप करने की तब से मौका ढूंढ रहा हूँ भाई तुम्हारे को। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है, अभी तुम ऑपरेशन हुआ है, तुम अभी जाके आराम करो, अभी तुम्हें वैसे ही इज गोइंग टू दुआएं बी लो स्टेपिंग भाई, डाउन। हाँ। दुआएं लो. हाँ, वर्ल्ड कप में भी फीचर नहीं करेगा, उसने यही कहा था कि वर्ल्ड कप आई एम गोइंग टू बी स्टेपिंग हाँ. डाउन। उससे पूछा था ना वर्ल्ड कप एक्सपेक्टेशंस क्या, तो रोनाल्ड कोमन हम्म. से वापस आ जाएगा, तो उसने कहा था आई एम नॉट रियली श्योर, नया मैनेजर होगा उसका सर दर्द है। तो फिर क्यों तुम जबरदस्ती कर रहे हो? और टिम्बर में भी समझ नहीं आ रहा कि टिम्बर के लिए भी मूव टू एनी बिग क्लब इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। आप नहीं, अब आपने मना कर दिया इस समय, क्या पता अगली बार कभी आप यूनाइटेड, अब यूनाइटेड ने अगर हो लिसांड्रो सकता है ये मार्टिनेज या सीजन तुम पाउ टोरेस साइन कर लिया। हो सकता है ये सीजन तुम क्रम्बल कर जाओ, हाँ, है ना? क्रम्बल कर एंड जाओ, अभी नया तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, हो सकता है कि अगले सीजन तक कोई नया लुक ऐसी सेंटर बैक जैसे ग्वार्डियोल, ये सब सेंटर बैक्स इमर्ज होके आ रहे हैं, अगले सीजन तक हो सकता है टेन हैग का मन करे कि भाई नहीं चलो अब ये चैप्टर क्लोज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो भी सकता है कि टिम्बर को हम अगले सीजन शायद साइन करने की कोशिश कर ले, बट नाउ इफ यू साइन लिसांड्रो मार्टिनेज, पाउ टोरेस जो भी करते हैं, तो वाई विल बी अननेसेसरली गो बैक फॉर अनदर सेंटर बैक? हर सीजन थोड़ी आप ही सेम पोजीशन फिल करते रहोगे। तो मुझे लगता है कि एग्जैक्टली. गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसके पास। ही इज टेन हैग के सिस्टम को बहुत अच्छे से फिट भी करता है वो, तो उसको ये भी चिंता लेने की बात है। एंड आई डोंट थिंक टेन हैग ने उसे ऐसे बोला होगा, क्योंकि बात जहां तक आई थी कि पर्सनल टर्म्स पे ही थिंग्स सॉर्ट ऑफ ब्रोक डाउन, जबकि पहले पर्सनल टर्म्स कहा था कि एग्री हो चुके थे। तो तो वो मुझे नहीं लगता पर्सनल कि टेन टर्म्स हैग, वाली बात ये लुई वेनाल के स्टेटमेंट से भी तो अफेक्ट हो हाँ, सकती है ना. वो इफेक्ट हुई है। बस टेन हैग, आई थिंक ही शुड ट्रस्ट टेन हैग मोर, जिसके अंदर आप आयक्स की एकेडमी से आपने ब्रेक थ्रू किया क्लब में। इफ ही इज एग्जैक्टली. प्रॉमिसिंग यू सर्टेन थिंग्स, जैसे एंटनी भी आ रहा है, ऐसे तो हम पे विंगर भी बहुत है, बट एंटनी भी इस बात से इन्फ्लुएंस होके नहीं आ सकता, ब्राजील के लिए वो भी सिलेक्ट हो रहा है। बट आपको पता है ना कि आप अपने मैनेजर के अंडर खेलने जा रहे हो, तो आप इतना तो आप लेवल ऑफ ट्रस्ट दिखाओगे ना, इतना जल्दी आप इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए मुझे लगता है उसको, टिम्बर को। ऐसा कोई ये नहीं कह रहा कि बहुत खराब डिसीजन है, ठीक है, अगर नहीं आना चाहता, अल्टीमेटली प्लेयर की बात होती है भाई, अगर उसको इतना है वैल्यू अपने नेशनल टीम कॉल अप की, ऐसा नहीं कि यूनाइटेड में आके उसको नेशनल टीम कॉल अप नहीं मिलेगा, बट आई थिंक बस वो ये कि ही इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड मोर, ये उसका खुद का डिसीजन कम है। एग्रीड. अब यहाँ पर ना बात मेंटेलिटी की भी आती है चिंत. अब जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि एक बड़े क्लब में जाने के लिए आपकी मेंटेलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. अब हम्म। सोचो, पहला ऑब्स्टिकल था ये जब उसे अपने नेशनल टीम के मैनेजर को ये साबित करना था कि नहीं,
irrespective of whatever you are saying, I'll still go and join United. और यहाँ पे आप अपॉर्चुनिटी देखो आपके पास कितनी बढ़िया थी। एक तो आप अपने जो फॉर्मर मैनेजर है उसके साथ आ रहे हो एक नए क्लब में जिसको जरूरत है रीबिल्ड फेज में आपके जैसे प्लेयर की। दूसरी चीज, आपके पास एक पोजीशन की बजाय दो पोजीशन पे खेलने की अपॉर्चुनिटी है, तो ब्रेक थ्रू आपको मिलना ही मिलना था। बेसिकली आप देखो, अगर आप राइट बैक के एरिया की बात करो, वी डोंट हैव अ प्रॉपर राइट बैक, ठीक है ना। ही कुड हैव इजीली फिट इन दैट पोजीशन आराम से। अगर सेंटर बैक की बात करूं, वी ऑल नो हाउ इंजरी प्रोन वरान इज। यू कैन नॉट बी सो श्योर अबाउट वरान्स फिटनेस थ्रू आउट द सीजन, जो वो पूरे सीजन फिट रहेगा। इसी सीजन वो 4 बार इंजर्ड हो गया सीजन के बीच में, ठीक है ना। रही बात हैरी मैग्वायर की, हैरी मैग्वायर इज मोर ऑफ एन लायबिलिटी देन एन एसेट, ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। मतलब ही माइट टर्न आउट टू बी अ एसेट अंडर एरिक टेन हैग, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ही इज मोर ऑफ अ लायबिलिटी। विक्टर लिंडलॉफ इज नॉट एन अपग्रेड ऑन बोथ ऑफ द प्लेयर्स, ठीक है ना। एरिक बाई इज लीविंग, एक्सेल टवांजीबी माइट लीव, क्योंकि अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्सेल टवांजीबी शायद रुक जाए। अब पॉसिबिलिटी यही है, क्योंकि सारे जितने भी रिलायबल सोर्सेस सब यही बोल रहे हैं कि टवांजीबी विल आल्सो लीव। उसके साथ ही साथ आपके क्या कहते हैं, फिल जोन्स भी जा रहे हैं, तो 3 सेंटर बैक जा रहे थे भाई। यू नीडेड अ सेंटर बैक, एंड बेसिकली टिम्बर हैड एन अपॉर्चुनिटी टू जॉइन अ क्लब इन अ फेज जहां उसको रीबिल्ड में हेल्प कर सकता था। बात अब यहाँ पे आती है लिसांड्रो मार्टिनेज की। सेम प्लेयर, यू नो, मतलब सेम टीम का प्लेयर, सेम कैटेगरी का प्लेयर। व्हाट इफ लिसांड्रो मार्टिनेज जॉइंस यूनाइटेड एंड प्रूव्स अस कि नहीं, वी वर रॉन्ग गोइंग फॉर टिम्बर, यू नो। आई थिंक दैट वुड सेटल दी हॉट एयर एंड एवरीथिंग के जितनी भी ये बातें चल रही हैं कि जूरियन टिम्बर रिजेक्टेड यूनाइटेड। आई थिंक अगर लिसांड्रो मार्टिनेज आकर फिट इन कर गया, आई डोंट थिंक मेनी ऑफ द पीपल विल बी टॉकिंग अबाउट टिम्बर्स डील। डू यू थिंक दैट वे? मेरे को भी लगता है कि पर टिम्बर की ये है ना कि टिम्बर ने खुद ऐसे कोई बहुत हार्ड, बहुत ही क्रेडिबल सोर्स ने ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा कि टिम्बर बिल्कुल मना कर चुका है। ये आया कि वो अभी हम्म हॉलीडे पे गया है, बट ही हम्म इज इंक्लाइंड टू से नो, मतलब अभी ये आ रहा है, हम्म देखते हैं रुक जाते हैं। बट लिसांड्रो की बात भी है कि देखो प्रोफाइल देखो, दोनों देर नॉट द टॉलेस्ट सेंटर बैक्स। लिसांड्रो मार्टिनेज भी 5 फुट 10 का ही है, और लिसांड्रो मार्टिनेज बट लेफ्ट फुटेड है, हमारे पास एक भी लेफ्ट लेफ्ट फुटेड है, फुटेड सेंटर बैक है नहीं। टिम्बर से एग्जैक्टली। एक ये हमारे को डिफरेंस आ जाता है कि इफ यू वांट टू गो फॉर अ मोर बैलेंस्ड सेंटर बैक पेयरिंग जिसमें लेफ्ट राइट दोनों कॉम्बिनेशन हो, तो वी कैन हैव मार्टिनेज एंड वरान एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अभी हमें देखना पड़ेगा कि टेन हैग का एक्चुअल सिचुएशन प्री सीजन के बाद क्या रहती है मैग्वायर पे, हाउ कन्विंस्ड ही इज ऑफ मैग्वायर। क्योंकि हम्म देखो वो हमारे प्रीवियस मैनेजर्स पे, मतलब रैगनिक पे, ओले पे तो ऑब्वियसली ओले की खुद की साइनिंग थी, उसका प्राइस हम्म टैग और उसकी बेसिकली कैप्टनसी इतनी हावी रही है कि उसको हम टीम से निकालना ही बहुत बार, इट हैज बीन अ डिसीजन वो जो मैनेजर लेना ही नहीं चाहते। कहीं ना कहीं लगता है कि वो ले ही नहीं पाते, लेना नहीं या चाहते, वो ले ले नहीं नहीं पाते, पाते। हाँ, ले नहीं पाते। ले ही नहीं पाते। तो मुझे लगता है कि बस मैग्वायर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उससे डिसलॉज कर सकते हो टीम से, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस या वो किसी ही डजंट जस्टिफाई बीइंग इंक्लूडेड इन द टीम। हम्म वरान का ये है कि वरान ठीक है, वरान ही इज अ टॉप क्वालिटी सेंटर बैक, उसने हमारे को दिखाया फ्रांस के लिए और रियल मैड्रिड के लिए। बस ये है कि उसकी इंजरी प्रॉब्लम्स वो ओवरकम कर ले। तो जैसे आपने भी खुद कहा ना कि देर इज प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ट्वांजीबी और बाई मुझे लगता है दोनों ही जाएंगे इस विंडो में, बिकॉज फिर ट्वांजीबी का फिर आप वही क्वेश्चन करोगे क्या ही हम्म तुक रुकता है, बचता है रुकने का, या फिर आपके पास ऑलरेडी इफ यू साइन अ सेंटर बैक देन लिंडोलॉफ एंड आपका एक ऑटोमेटिकली बैकअप ऑप्शन बन जाएगा। फिल जोन्स भी छोड़ के ही जा रहा है। बाकी हमारा भी फिर टेडन मैंगी वगैरह का देखते हैं कैसे हम इंटीग्रेट करेंगे उनको, या बाद में उसे बेचेंगे, क्योंकि ही इज आल्सो गोइंग टू बी सेंट आउट ऑन लोन। तो हमारे हम्म पास ऑप्शंस हैं। तो वैसे ही जैसे आप टिम्बर की बात करो, टिम्बर भी इजीली आ सकता था, मतलब वही थोड़ा ना दिमाग अपना चलाओ, एजेंट आप वही है, आप थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ। तो ऐसी आप ऐसी साइड में नहीं आ रहे हो, पीएसजी में आ रहे हो या आप लिवरपूल हम्म में आ रहे हो, जिसमें ऑलरेडी इतने आपके आगे स्टार्टिंग सेंटर बैक्स इतने अच्छे हैं कि आपके लिए आने का तुक नहीं बनता फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। यू आर कमिंग हम्म इनटू अ यूनाइटेड साइड जिसने पिछले सीजन 57-58 गोल्स कंसीड करे हैं। तो देर इज रूम फॉर यू टू कम। ऑब्वियसली मैनेजर आके सबसे पहली चीज देखेगा कि भाई हमारे डिफेंस में गड़बड़ है, मैं पहले टिम्बर को प्रेफर करूंगा ट्राई करना, क्योंकि मुझे सबसे भरोसा है। जीडी सेम आई जीरो था थिंक, भाई, और जीडी लिसांड्रो जीरो मार्टिनेज था। पे तो ज्यादा भरोसा होगा, वही तो गोल्ड जीडी हम्म 0 था। लिसांड्रो मार्टिनेज पे तो और भरोसा होगा कि 3 साल से उसके साथ काम करा है उसने तो उसकी ही एग्जैक्टली साइनिंग था। तो एग्जैक्टली। लिसांड्रो मार्टिनेज का साथ यही फायदा कि ही कैन ऑल्सो प्ले एज अ सीडीएम। खिलाता उसको वैसे एडसन एल्वारेस को वो सीडीएम खिलाता, बट लिसांड्रो मार्टिनेज के पास वो स्किल सेट है, बिकॉज ही इज गुड गोइंग फॉरवर्ड विद द बॉल, उसकी बॉल कैरिंग, हम्म उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है। लेफ्ट फुटेड और है, तो आई थिंक मैटिच का हमारे पास एक वो जो रिप्लेसमेंट था, हमारे पास लेफ्ट फुटेड मिडफील्डर्स एंड डिफेंडर्स की बिल्कुल कमी डिफेंडर्स है। की कमी है मतलब बिल्कुल। फुल बैक है बस, बट सेंटर बैक और सेंट्रल प्लेयर्स नहीं है हमारे पास एंटर प्लस लेफ्ट नहीं है, फुटेड ज्यादा। तो आई एग्जैक्टली। थिंक उसके आने से मेरे को लगता है कि ही कुड बी पोटेंशियली बेटर फिट। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हमने टिम्बर साइन नहीं किया, मैं टिम्बर चाहता था हम्म बिल्कुल दिल से। बट आई थिंक, बट ये लिसांड्रो मार्टिनेज अगर वो आ जाता है, एक तो आप आर्सेनल को वन अप कर लोगे, सबसे बढ़िया बात ये है, प्लस ही विल कम हियर। तो लेफ्ट फुटेड प्लेयर एक चाहिए, थोड़ी बैलेंस मिलेगा साइड में, एक एक
एडेड हमारे को अटैक में डायमेंशन मिलेगी, क्योंकि हम राइट डायरेक्शंस डालते हो, लेफ्ट डायरेक्शंस भी डाल सकते हो आप, थोड़ा सा आपका एग्जैक्टली बेसिकली थ्रेट बढ़ जाएगी मेरे को लगता है लिसांड्रो के आने से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे बिफोर एंडिंग द पॉडकास्ट एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा। एंटनी टू मैन यूनाइटेड बहुत ही तेजी से रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं। हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि विल बी गेटिंग एंटनी ऑन बोर्ड? अभी तो मैं फ्रेंकी की वजह से, फ्रेंकी हो जाए तो मैं अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर लाले गाऊंगा तो फ्रेंकी होने से कभी 5 दिन बचे फ्रेंकी की मेरी डेडलाइन पे। एंटनी में आई एम डिसेंटली कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो नहीं आ रहा, कोई कंपटीशन स्पर्स का आ रहा था, बट स्पर्स हाँ, में भी फिर आप कुलुसेव्स्की इज बेसिकली एंटनी, एंटनी जैसा ही प्लेयर है, वर्क रेट वैसे ही, लेफ्ट लुकास फुटेड मोरा है, और कुलुसेव्स्की प्रेफर्स टू पहले कट से इन। ही है। हाँ, कुलुसेव्स्की इज ऑलरेडी देयर, लुकास मोरा इज मोर देन अ गुड, मतलब आप कह सकते हो हम्म बैकअप प्लेयर, क्योंकि वो कितना हम्म कितनी बार रिलायबल प्रूव किया उसने स्पर्स को अपने आप के लिए। एग्जैक्टली। तो फिर एंटनी के लिए ठीक है, चैंपियंस लीग में आपको खेलने का मौका मिलेगा, दैट इज समथिंग व्हिच इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी एक आई हम्म कैचिंग चीज आपके लिए, बट क्या आप यूनाइटेड में आपके लिए आसान नहीं होगा? बस मेरे को यूनाइटेड में एंटनी से मैं खुश भी हूँ साइनिंग से, बिकॉज ही इज अ ग्रेट प्लेयर, हमने देखा उसे चैंपियंस लीग में और हम्म ब्राजील के लिए भी। बस एक ये है कि पेलेस्ट्री और डियालो आपके पास ऑलरेडी लेफ्ट फुटेड इनसाइड, मतलब राइट राइट विंगर्स हैं आप पे, तो हम्म फिर इनको आपने साइन ही क्यों किया था? मुझे समझ नहीं आता कि आपने हम्म 20+20 आपने डियालो के दिए थे और पेलेस्ट्री आपने 10 मिलियन में किया था, तो अराउंड 30-40 मिलियन आप उन पे आउटले जो किया था, उसका पे हम्म ऑफ आपने दूसरे क्लब्स को करा दिया, हमें तो कुछ हुआ ही नहीं पे ऑफ। बस हम्म डियालो का ये हुआ था कि मिलान के अगेंस्ट उसने एक वो गोल मारा था हमारा हम्म यूरोपा लीग में, और अल्टीमेटली हम यूरोपा लीग हम्म जीते नहीं, तो वो भी इनकॉन्सिक्वेंशियल सा हो गया। और उसने हम्म वो मतलब जितनी बार भी खेला है उसमें दिखती है, वो एक वो दिखता है कि हमने जिस बंदे के लिए दिया है इसकी जितनी तारीफ की जाती है कि ही हैज दैट पोटेंशियल। रेंजर्स के लिए चलो बेस्ट स्पेल नहीं था, बट यस यस। एक मिडफील्डर और जैसे लिसांड्रो और मार्टिनेज छह को, महीने में क्या ही कर लेगा यार, 6 महीने हाँ, बंदा लोन स्पेल पे क्या 6 ही महीने कर में लेगा। वही वही, और उसमें वो भी था कि फिर इसको ज्यादा मौके भी नहीं मिले, उसने स्टार्ट अच्छा किया था, उसके बाद उससे मौके भी नहीं मिले, तो मुझे वही लगता है कि या तो आप इनको बेचो, टेक दैट टफ डिसीजन कि इनको बेचो, पैसे आप कमाओ, अननेसेसरी उनका भी टाइम वेस्ट करो, खुद का भी टाइम वेस्ट करो कि आप प्लेयर्स को लेके आ गए, नाउ यू आर नॉट इवन प्लेइंग देम। पेलेस्ट्री ने जब भी प्री सीजन में ठीक ठाक इंप्रेस किया, यूरुग्वाई के लिए भी नेशनल टीम में वो सिलेक्ट हो रहा है बंदा, और अच्छा खेल रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब वो हम्म मेक शिफ्ट प्लेयर ऐसा आप सब्स्टिट्यूट की तरह लाते हो उसको, अच्छा खेल रहा है, तो एग्रीड। पेलेस्ट्री वगैरह को भी चांस दे सकते हो। अब एंटनी को चाहता है टेन हैग, आई आई सपोर्ट द मैनेजर कंप्लीटली अभी भाई, क्योंकि टेन हैग अगर उसने प्लेयर के साथ खेला है तो ही नोज वे हम्म मोर देन अस। तो मेरे को लगता है कि भाई साइनिंग अच्छी है, बट फिर हमारे जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके साथ क्या होगा, बस वो देखने की बात है। एग्रीड, कंप्लीटली एग्री विद दैट पार्ट। और भाई इसी के साथ एक आखिरी में पूरी जनता को एक संदेश है मेरा कि भैया अपनी अगर गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप ब्रेकअप कर रहे हो तो अच्छे टर्म्स में ब्रेकअप करना, वरना लुई वेनहाल की तरह वो कैंसरस बन जाएगा और तुम्हारे फ्यूचर रिलेशनशिप्स को स्पॉइल कर सकता है। अगर तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम्हारे लिए गले में पड़ी हुई हड्डी बन जाएगा और तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। तो भैया हाथ जोड़कर निवेदन है सारी जनता से कि या तो ब्रेकअप मत करो, और ब्रेकअप करो तो अच्छे गिफ्ट्स देकर करो जिससे कि आगे चलकर दिक्कतें ना हो। तो विद दैट आई टेक योर लीव। और संडे लीग पंडित्स को अगर अभी तक आपने भाई क्यों नहीं किया, सबसे पहली बात तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ, दीज गाइज आर वेरी वेरी क्लोज टू 13K सब्सक्राइबर्स। 12.7 हो चुके हैं, जस्ट 250 सब्सक्राइबर्स मोर आर रिक्वायर्ड टू हिट दैट 13K माइलस्टोन। तो जाओ भाई सब्सक्राइब करो, एंड वी आर वेरी क्लोज to complete 25K as well. So please, please, please do it. And bye bye. Take care. Alvida.